हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। देखो यार, हम लोग क्लास 10th का गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण। अगर हम लोग लास्ट क्लास के टॉपिक के बारे में देखें तो टॉपिक का नाम था द्विघात सूत्र। याद करो, अगर द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के फॉर्म, एक्स का मान होता है -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। अब मैंने एक सवाल दिया था तुम लोगों को, और तुम लोगों में से किसी ने उत्तर इसका सही नहीं दिया, जो कि बहुत ही गलत बात है। सुनो, इस सवाल को कैसे लगाएंगे। पहले इस सवाल का तुलना करेंगे, किससे मालूम है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आएगा? ए का मान एक्स स्क्वायर की पहले वाली संख्या यानी 1, बी यानी कि एक्स के पहले की संख्या जो कि है -1, सी सी का मान है -6। फार्मूला क्या होता था? फार्मूला होता है एक्स बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac बटे में 2a। ये फार्मूला होता है। अब फार्मूले में रखो -b, b की वैल्यू है कितनी? -1, और ऑलरेडी यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो -1 प्लस माइनस रूट ऑफ स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर -4a, a का मान है 1, c का मान है -6 अपॉन में 2a, a का मान है 1। जो भी मान दे रखा है रखना होता है, ठीक है। चिन्ह का ध्यान देते, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है, दोनों माइनस मिलकर प्लस बना देता है 1, रूट बना -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 आता है। माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है, माइनस माइनस मिलके प्लस, 4 का गुणा 6 में करा लो, 6 × 24 बटे 2 × 1 यानी 2। तो x का मान 1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 में 24 ऐड करोगे 25 होता है। रूट 25 का मान 5 होता है। एक बार चिन्ह लोगे प्लस, x बराबर लिखना होगा तुम्हें 1 प्लस 5/2, 5 और 1 मिलके 6, 6 का आधा होता है 3। अब एक बार चिन्ह माइनस वाला लोगे, 1 - 5, 5 में से 1 जाता है -4 आ जाएगा। ऐसे -4 को 2 से भाग दो, -2 आ जाता है। तो एक उत्तर होगा x बराबर 3 और दूसरा उत्तर होगा x बराबर -2। आया तुम लोगों को समझ में? यस सर।
ठीक है। तो यार देखो, इतना जल्दी जल्दी भूला मत करो, चीजों का प्रैक्टिस किया करो, ऐसे नहीं काम चलेगा। पिक्चर नहीं चल रहा है ये, ठीक है, चीजों को नोट किया करो। ये नहीं कि बस चालू कर लिया देख रहे हैं, हाँ, सो करके लेट करके खाते हुए पीते हुए, ऐसा कुछ नहीं। मन से पढ़ाई करो, पेन और कॉपी लेकर के सारी चीजें नोट करते हुए चलो। कब सीरियस रहोगे यार आप लोग, हाँ? जब फेल हो जाओगे तब। अब फिटिंग लगाओ। डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर, हेडिंग लगाओ। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दे रखा है। बताना जरा, यहाँ पे ए का मान कितना है, चैट में लिखो। 5। यस, ये हुई ना बात, ऐसे ही बोला करो यार, तब तो मैं समझूंगा कि तुम लोग पढ़ रहे हो। बी का मान बताओ। -3। ठीक है। सी का मान दो। दो। ठीक है, बड़े आसानी से आप लोगों ने बता दिया कि सर ए का मान 5, बी का मान -3, सी का मान 2। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। पता है, डिस्क्रिमिनेंट यानी विविक्तिकर को कैपिटल डी से दिखाते हैं, और इस विविक्तिकर का मान होता है b² - 4ac की। ये कहोगे सर ये क्या है, तो मैं कहूंगा यह एक फार्मूला है जो याद होना चाहिए। नोट कर लो ये फार्मूला। यह किसके लिए फार्मूला है, तो यह विविक्तिकर के लिए फार्मूला है, ठीक है। यह बड़ा जरूरी फार्मूला है। तो अब इस फार्मूले की हेल्प से इस दिए गए सवाल के लिए विविक्तिकर का मान कितना आएगा, तो देखो, d बराबर b² यानी कि -3 का स्क्वायर -4a, a का मान 5, c का मान यानी कि 2, -3 का स्क्वायर यानी कि 9, 4 का गुणा 5 में, 4 बचे 20, 20 का गुणा 2 में, 20 दूनी 40, 40 में से 9 जाता है, कितना आता है, -30। तो जो विविक्तिकर का मान यानी कि डी का मान है वह -31 है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये डी का मतलब क्या है, डी का मतलब विविक्तिकर। ओके सर। यस। क्या सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया? यस सर। यस सर। अच्छा अच्छा, कर लो कर लो, है ना। यस सर। ठीक है।
हालांकि ये सवाल तो हम करवा दिए हैं, इस सवाल को करो तुम लोग। देखो ऐसे सवाल लिख दिया गया है, बोला जा रहा है कि बताइए इसका विविक्तीकर कितना होगा, है ना। तो अगर इसका विविक्तीकर निकालना है, ठीक है, देखो तो -2x² लिखा हुआ है, लेकिन तुम अगर ध्यान से देखो तो x वाला पद गायब है। अरे ऐसे होता है ना, कोई सा भी द्विघात समीकरण, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो ये जहाँ देखो bx वाला पद गायब है, और अगर bx वाला पद गायब है तो इस गायब हुए वाले पद को हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 × x। क्यों? क्योंकि जब तुम 0 का गुणा किसी भी चर में कराते हो ना बेटा, तो 0 ही आता है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लोग 0x लिख सकते हैं। समझ रहे हो किस तरीके से। Yes, sir. अब तुलना कर लो, किससे तुलना कर लो, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर लो। बताना जरा a का मान कितना आएगा। -2. गुड। b का मान कितना आएगा। 0, sir. Sir, 1. नहीं बेटा 0 आएगा, क्योंकि देखो वास्तव में यहाँ एक्स वाला पद था नहीं, तो हमने उसको जानबूझ के लाने की कोशिश की 0 × x से। 0 × x से लाया तो b को कंपेयर कर लो, तो b का मान 0। और ये जो 1 देख रहे हो, ये तो नियत राशि है, कांस्टेंट वैल्यू है, यानी कि 1 हो जाएगी। अब हमें पता करना था विविक्तिकर। d बराबर होता है b² माइनस में 4ac b² यानी 0 का स्क्वायर -4 × a का मान देखो माइनस में है तो इसको ब्रैकेट में रखो। जब कोई मान माइनस में है तो उसको ब्रैकेट में रख लोगे ना, तो चिन्ह की गलतियां नहीं होंगी। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, इनका ध्यान दोगे तो तुम सही तरीके से सवालों को कर पाओगे। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, माइनस माइनस मिलके प्लस बना देगा। 4 का गुणा 2 में करा लो तो 4 दूनी 8 होता है। तो 0 में 8 जोड़ दो तो 8 ही आता है। आया समझ में। Yes, sir. Yes, sir. यस। अच्छा कुछ बच्चे इससे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर 4 का गुणा कर दिया तो 4 दूनी 8 हो गया, और सर एक को आपने एकदम इग्नोर क्यों किया। अरे बेटा इग्नोर नहीं किए, 8 का गुणा तुम एक में कराओगे, आपका मान ही ना आता है। आया समझ में। आया। Yes, sir. चलो तुम लोग एक सवाल करके दिखाओ। बताओ जरा, इसके लिए विविक्ति कर डी का मान कितना आ रहा है, सॉल्व करो तो तुम लोग अपने मन से। निकाल।
डी का मान निकालो बच्चों। ओके, दो बच्चों ने कहा कि सर जो डी का मान है वो 205 है। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या आ रहा है। चलो, सब लोग बोल सर रहे हैं दो सौ सर। पाँच आए डी बराबर। अच्छा, चलो देख लेते हैं फिर, है ना। तो यहाँ पे तुलना करोगे किससे, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पे तुमको मिलेगा ए का मान 3, बी का मान 5, सी का मान -15, डी बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac, क्योंकि यही तो सूत्र होता है, यही तो फार्मूला होता है। बी स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान 3 और सी का मान देखो माइनस में दे रखा है, तो मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ कि जब माइनस में कोई मान दे रखा हो तो उसको ब्रैकेट में रखो, गलतियां होने से बच जाएंगी। 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस यहाँ है माइनस यहाँ है, दोनों माइनस मिलके प्लस बना लेगा। 4 का गुणा 3 में कराओगे तो 4 3 12, और उस 12 का गुणा इस 15 में कराना पड़ेगा। 12 25 60, 12 कम 12, 180, 180 में 25 जोड़ दो। 205। बिल्कुल सही बात यार। जिन बच्चों ने 205 आंसर किया उन सभी का ठीक है, बाकी सबका गलती है, ठीक है। ओके बच्चा, आया समझ में? यस सर। ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो एक सवाल करो ये वाला। थोड़ा देख करके अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच बचा बताऊं तो कुछ भी अजीब नहीं है ना। देखो ऐसे लिखा है ना, कर कोई बात लेंगे नहीं। सर। हाँ, बैठे में आ जाएगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। करो, आप करो। निकालो, विविक्तिकर का मान निकालो।
चलो अब मैं इसको बताता हूँ, ठीक है, देखो। सर कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा रह गया। अच्छा, ठीक है। -684। ओके ओके। ठीक है, देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो देखो यार, आप लोग कंपेयर करोगे तो ए ए का मान है 4, बी बी का मान है -2/3, सी का मान है 3। सर 7/9 आया है। देख लेते हैं, देख लेते हैं। तो हमें है सर। डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, तो b² माइनस का 4ac b²। तो b² यानी माइनस का 2/3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान है 4, सी का मान है 3। -2/3 का होल स्क्वायर का फिर 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 माइनस 4 4 के 16, 16 3 48। ठीक है, 48। अब क्या होगा, एलसीएम लोगे तो 9 का गुणा इस 48 में करना पड़ेगा। 7 कैरी, 9 36, 36 और 7 43, यानी कि 4 - 432 अपॉन में 9। अब 432 में से 4 माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 428 आ जाएगा, वो भी किसमें, माइनस में, क्योंकि 432 बड़ी संख्या है ना। -428 बच्चे में 9। क्या ये 9 से कट रहा है क्या? देख लेते हैं एक बार। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो भी ठीक है। 9 3 27, 9 36, 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63। नहीं कट रहा है बेटा, ठीक है, तो बी का मान हो जाएगा। ये है आपका आंसर। सर बड़े को खत्म नहीं कर सकते क्या? नहीं बेटा, अगर वो खत्म नहीं हो पा रहा है तो नहीं कर पाएंगे। अगर वो पूरी तरीके से कट गया होता तब तो करते हैं। पता नहीं कैसे आप लोग का -684 आ रहा था। गलत आ रहा है सबका। एक उत्तर तुम लोग देखते हो, बाकी सब छापने लगते हो ना। जरा सा अपने मन से दिमाग नहीं लगाते हो, बस नकल कर लो। हाँ, अब वो भी गलत नकल। आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ या ना बता दो, वाई या एन यस टाइप का। सर। चलो इस सवाल को दिखाओ करके। लिखा है -5x² +3 बराबर 0। इसका विविक्ति कर ज्ञात करना है, ठीक है। पता करो, देखो हो पा रहा है आपसे।
ओके, आंसर आपका आ रहा है -2। ओके, देखते हैं बाकी लोगों का कितना आ रहा है। ओके, आपका आंसर आ रहा है 60। ठीक है, बाकी लोगों का देख लेते हैं कितना आता है। एक बच्चे का -2, एक बच्चे का 60। कोई और बताइए कितना आंसर आ रहा है। सिक्सटी। ठीक है, 60 आ रहा है ना? अच्छा, ठीक है, देख लेते हैं किसका सही है किसका गलत है। तो यहाँ तो x वाला पद गायब है। इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। a का मान -5, b का मान 0, c का मान 3। तो विविक्ति का b बराबर होता है b² -4ac, b² यानी कि 0 का स्क्वायर। a का मान c का मान 3, 0। अब देखो, यह माइनस है, यह माइनस है, मिलके प्लस बना लेगा। 4 × 5 = 20 और 20×3 = 60। सही बात है यार, आप सभी बच्चों का ठीक है। जिन्होंने भी 60 बोला था, जिनमें 60 के अलावा -2 बचा, ये सब आंसर दिए, उन सब का गलत है। क्या आ रहा है तुम लोग का? -2, -60, -25, कुछ भी, मतलब जो मन कर रहे, जो मन कर रहा है वो लिख दे रहे हो, हाँ? आया सबको समझ में कि नहीं आया? आ गया। आ गया सर। चलो, अगर आ गया तो फिर यह क्वेश्चन करके दिखाओ। प्रयास करो आप लोग। इसका विविक्तिकर ज्ञात करना है, ठीक है? हम पोल ऑन कर देते हैं। सर पोलमैन्स यस, पोल में आंसर करिए।
कर दिया सर। ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करिए। सर कितनों का ठीक है? आई थिंक 6 बच्चों का ठीक है। लेकिन रुको, अभी देखो सॉल्व कर देते हैं, अभी सब पता लग जाएगा कितनों का ठीक है कितनों का नहीं। बच्चा, क्या हम पोल को बंद कर दें? यस सर। ठीक है। अब देखो, अगर आप यहाँ पे कंपैरिजन करो ना, तो a की वैल्यू -1, b की वैल्यू -5 एंड c की वैल्यू 1 होगी। अब d बराबर होता है आपका p² माइनस में 4ac। तो b² यानी कि -5 का स्क्वायर -4a का मान है -1, c का मान है 1। -5 का स्क्वायर करोगे तो ये तो 25 आएगा प्लस में, लेकिन देखो ये वाला माइनस मिलके प्लस बना लेगा। और 4 का गुणा 1 में कराओगे तो 4 1 कम 4, और फिर 4 का गुणा जो आ रहा होगा वो 1 में कराओगे तो 4 1 कम 4, कुल मिला के 4 ही आएगा। 25 एंड 4 मिलके 29 बना देता है, एंड 29 मीन्स बी वाला आपको ठीक करना चाहिए था। बच्चों, आया समझ में? यस सर। चलो, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड। है ना, ऐसे ही आप लोग सही आंसर करने की कोशिश करिए। ठीक है, पढ़ो, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ोगे, बहुत अच्छी बात रहेगी। चलिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए आप सारे बच्चे। सर एक बार बैक कर दो, स्क्रीनशॉट देना था। अच्छा, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीन से। हो गया सर। ओके, चलो बच्चों, आप लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर बताने की कोशिश करो। सर पोल में करना है। हाँ,
सब लोग आंसर देने की कोशिश करो। सब बच्चे आंसर करो बेटा, सब बच्चे आंसर करो। अगर आप सही ढंग से चीजों को लगाओगे ना तो उत्तर आपका आ जाएगा। सर पोल ऑन कर दो। पोल ऑन है। सर बंद कर दो। बच्चों पोल बंद कर दिया जाए। नहीं सर, 2 मिनट रुक जाओ, बस हो गया। अच्छा, कर दो सर बंद। ओके। यस सर। देखो यहाँ पे अगर तुम तुलना करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी बराबर 0 से ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -7, सी की वैल्यू -5, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर -7 का स्क्वायर -4, ए और सी का मान -5, -7 का स्क्वायर यानी कि 49, और यहाँ देखो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो 4 दूनी 8 और 8 बचे 40, यानी कि 40 और 49 को ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है 89। हाँ हाँ सही है। सब लोगों को आया समझ में? यस सर। ठीक है यार, यस सर। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है 2x² - 4 = 0। सर हो गया। ठीक है, तो पोल में आंसर कर दीजिए। मैंने पोल ऑन कर दी। सर मैंने भी कर दिया। ओके,
कर दिया सर। ठीक है, ठीक है। अब मैं पोल बंद कर देता हूँ, सब बच्चों के लिए मैंने चैट ऑन कर दिया। देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। अब कंपैरिजन कर लो आप। ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 0 एंड सी की वैल्यू -4। तो b इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac बी स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर माइनस 4a3 माइनस माइनस मिलके प्लस, 4 दूनी 8, 32। 0 + 32 यानी 32 ही आता है। कुल मिला के कौन सा विकल्प ठीक होगा? बी वाला। यस, बी वाला। कोई परेशानी है बच्चा? नो सर। ओके, गुड। चलिए, एक क्वेश्चन करके दिखाइए आप लोग। बताओ इसके लिए डी का मान कितना आएगा? विविक्तिकर का मान कितना आएगा, पता करो इसके लिए। ओके, 28 आ रहा है। हाँ? ओके, ठीक है। बाकी लोगों का कितना आ रहा है? एक बच्चा बोल रहा है माइनस का 28। ओके, 28 आ रहा है। 28। अच्छा, 28। ठीक है, देख लेते हैं ना। तो ax² प्लस का bx+c बराबर 0 से तुलना करने पर, तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -2, c की वैल्यू -1। और अगर हमें d निकालना है, b² माइनस 4ac b² -2 का स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। -2 का स्क्वायर यानी 4,
माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, प्लस हो जाएगा। 4 छके 24, 24 से कम 24, 24 और 4 कितना होता है? 28 होता है। सही बात है, डी का मान ठीक है 28 ही आएगा। ठीक है, 400 में से 28 आ गया 28 और कितना है? किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, ओके बच्चे, ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय